हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। किसके है? व्यंजन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? आपको स्वर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्वर पढ़ाया था। तो उसके आगे आज व्यंजन पढ़ाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए देखते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वरों के अधीन होता है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर से मिलकर ही बने हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो जिसका उच्चारण स्वरों के अधीन होता है, मतलब बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को हम नहीं बोल सकते। क्लियर? अब व्यंजन के प्रकार, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। यह इनका उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग से आवाज़, जो ध्वनि है हमारी, वो स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर। अब एक का से लेकर पा वर्ग तक जितने भी होते हैं, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। जैसे का वर्ग में कौन कौन सा आता है? का, खा, गा, घा, वा। ठीक। फिर चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, यहाँ। क्लियर। फिर टा वर्ग होता है टा, ठा, डा, ढा, अणा। क्लियर। अब इसके बाद आता है ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। ओके। अब पा वर्ग आता है पा, फा, बा, भा, मा। अब पूछता है कभी कभी आपको, इनमें से एक व्यंजन दे देगा, पूछेगा इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो जितने भी का वर्ग से होते हैं, का वर्ग वाले जितने भी व्यंजन हैं उनका कंठ से होता है। उसके बाद जो चा वर्ग का होता है वो तालु से होता है, कंठ के बाद तालु आता है। फिर उसके टा वर्ग का होता है मूर्धा से, तो तालु के बाद फिर मूर्धा आती है। फिर ता वर्ग हमारा किससे है? दंत से। दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। आप बोल के भी इनको दे सकते हैं। जैसे अगर हम पा वर्ग के बोलते हैं, जैसे पा, तो पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं इनको आप बिना ओंठों की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसे ता वर्ग वाले हैं, ता वर्ग वाले के आप जितने सारे बोलेंगे तो दंत से बोलेंगे, ता, था। क्लियर। फिर उसका टा वर्ग आता है, टा वर्ग अब मूर्धा से, जैसे टा, ऊपर से ऊपर जीवा जाएगी और तुरंत नीचे आ जाएगी। क्लियर। अब स्पर्श व्यंजन हो गया। इसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये दोनों के मध्य स्थित होते हैं। क्लियर। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। अब कभी कभी इनका भी उच्चारण स्थान पूछ लेता है। तो या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। या का तालु है। रा का दंतमूल मसूड़ा है। दंतमूल, जैसे रा बोलेंगे तो देखो कहाँ जीवा टच कर रही है, जीवा मुख के किस भाग को छू रही है। क्लियर। रा हो गया। फिर ला, ला दंतमूल है। ये दंतमूल और मसूड़ा दोनों से है। और ये दंतमूल, ला सिर्फ दंतमूल से बोला जाता है। चाहे बोल के देखिए ला और रा बोलिए तो उसमें जो जीवा है उसमें झंझनाहट उत्पन्न होती है। क्लियर। अब उसके बाद आता है वा। वा होता है दंतोष्ठ, दांत प्लस ओठ की सहायता से बोला जाता है दंतोष्ठ। वा बोल के देख लीजिए आप। अब तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा होती है। जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा होती है, जैसे सा, शा, फिर सा, फिर हा। 4 होते हैं। सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। सा का उच्चारण स्थान तालु से। और जो षटकोण वाला सा, इसका मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से। फिर जो सा है इसका दंत से होता है। ठीक। फिर हा हमारा है एक कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। क्लियर। इतना क्लियर। अब आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होता है? छात्रा, ज्ञा, स्रा। 4 हो गए। अब ये संयुक्त क्या होता है? ये संयुक्त मीन्स होता है मिलकर बनना। किससे मिलकर बनना? संयुक्त व्यंजन ये मिलकर बनते हैं। जैसे छा कहाँ से मिलकर बनता है? का, हलंत प्लस षटकोण वाला सा। हलंत का मतलब होता है अगर किसी भी अक्षर के नीचे या वर्ण के नीचे हम अगर हलंत लगा देते हैं उसका मतलब आधा हो जाता है, उसका मतलब आधा हो जाता है। जैसे छा है तो एक का प्लस षटकोण। ठीक, ये बनता है। त्रा, ता हलंत रा से बनता है। ज्ञा, जा हलंत यहाँ से बनता है।
स्रा सा हलंत रा से बनता है। ठीक, ये क्लियर हो गए। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। तो अब आता है द्विगुण व्यंजन। इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उश्रिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, ठीक, ये डा होते हैं, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? डा और ढा। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और आज हमने व्यंजनों के प्रकार पढ़ लिए हैं, और अब कुछ भाषा, इन वर्णों के संबंध में कुछ भाषा है, उसको हम बताएंगे कल। ठीक।